महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने देव दिवाली पर दीप प्रज्वलित कर सभी हिंदुओं से संगठित रहकर प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ का किया आह्वान। कहा, हिंदुत्व को संगठित होना अब आवश्यक है। इसी क्रम में सभी पदाधिकारियों ने जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता से सिर्फ चतुर्वेदी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला, आचार्य शिवपूजन दीक्षित सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। हाँ, इस टाइम भैया अच्छा भी आ रहा है ये। हाँ बैठिए, देखिए भैया हटिए जरा, इधर देखिए भैया। फ्लैश लगाइए। जात के करो विदाई, जात पात के करो विदाई, जात पात के करो विदाई, जात पात के करो विदाई। इधर देखिए भैया। किया जा रहा है आज देव दीपावली के उपलक्ष्य में दीपदान का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें हमारे गुरुकुल के बच्चे, अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चतुर्वेदी जी, आज सभी लोग उपस्थित हुए वहाँ पे। तो लगता है हजारों की तादाद में दीप जलाए गए। आप लोग देख रहे होंगे दीपदान का कार्यक्रम चल रहा है। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म को जागृत करना, सनातन की जो हमारे त्योहार हैं उनको हिंदुओं की आम जनमानस में पहुंचाना कि कैसे कौन देव दीपावली है, कैसे हम गंगा दशहरा मनाते हैं, कैसे जो है गंगा स्नान करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग देव दीपावली आज है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग दीप जो है दान कर रहे हैं। सर, हिंदुत्व पे काफी आरोप लगाए जाते हैं और मजाक उड़ाया जाता है, हेट स्पीच बोली जाती है, तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसे लोगों पर कैसे अंकुश लगाया जाए? हम लोग खुद जब जागरूक हो जाएंगे तो ये जो जितने भी आरोप लग रहे हैं, आरोप अपने आप निराधार हो जाएंगे। आप देखिए कि सभी जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, आप देखिए कि सब नदी के किनारे गोमती तट पे एकत्रित हुए हैं देव दीपावली मनाने के लिए। आप खुद ही देख रहे हैं कि हिंदू कैसे जागरूक हो रहा है। अपने आप मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाएंगे। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में? और सर, जैसा कि लोग हिंदू धर्म और सनातन धर्म का मजाक बना रहे हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, जो लोग सनातन का अपमान करते हैं उनके बारे में मैं बताता हूं आपको कि नमाज जो पढ़ते हैं, नमाज शब्द हमारी देन है संस्कृत। जिस पवित्र कुरान को वो पढ़ते हैं, उस पवित्र कुरान का पहला शब्द जो है आपका, वो आलिफ लाम मीम, जो ये कहते जहां से पवित्र कुरान चालू होती है, उसका अर्थ आप अगर पूछेंगे कोई भी मौलाना आपको नहीं बताएगा। मैं बताता हूं आपको। उसका अर्थ है ओम। नमाज, कुरान, अल्लाह संस्कृत से पैदा हुआ शब्द है, ये शब्दकोश है। तो उसी तरीके से आप जब ईसाइयत में जाएंगे तो वो मजाक उड़ाते हैं कि एक धर्म ऐसा जो जल छिड़क के पाप खत्म हो जाते कहता है, और कुछ ही देर बाद वो लाते अपना जल, होली वाटर जिसको कहते छिड़कते हैं। अरे भैया, दुनिया की कौन सी किताब में ये लिखा है कि जल कई प्रकार के निकले? ये मूर्खाधिराज लोग जो हैं, जो दूसरों की मजाक उड़ाते हैं, वो खुद मजाक के पात्र बन गए हैं। सनातन ने कहा जल छिड़क के हम पवित्र कर लेते हैं, वही काम ये कर रहे, बस नाम बदल लिया। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्डिंगें, अवैध बिल्डिंगों को गिराने पे जो फैसला दिया, उससे कितना संतुष्ट?
बहुत सराहनीय आदेश दिया है। हम आदरणीय सर हमारे जो योगी जी और मोदी जी जो कार्रवाइयां कर रहे थे, अदालत ने उसी को सही ठहराया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कार्रवाइयां की है, वो क्या कार्रवाई की है? कहीं पर जमीन के कागजात नहीं सही है, कहीं पे बिल्डिंग के नक्शे नहीं सही है। तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो एकदम सही रास्ते पे के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसी रोशनी में दिया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के जो ये कदम है, पूरी देश की सरकारों को दिशा दिखाने वाला कदम है। और मुझे लगता है इसी रास्ते पे चल के सरकारें काम करेंगी और उनको एक सफलता हासिल होगी। दूसरी तरफ आप देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर की व्यवस्था थी, आज पूरा देश उस पे आगे बढ़ रहा है। तीसरा आप देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पहला निर्णय लिया, मैंने ही अदालत में उसमें आदेश में लेके आया था, जो दंगाइयों के सीए में पोस्टर लगे थे, उस पे मैंने मतलब देश में पहली बार एक ऐसा आदेश कराया जिसमें मैंने 3 बातें रखी थी कि दंगाइयों को पहले मुआवजा देती थी सरकारें। हमने कहा दंगाइयों के लूटने वाली जलाने वाली जो संपत्तियों का आदेश है वो उन्हीं की संपत्ति बेच के लिया जाए। तो अब वसूली का यहाँ पोस्टर लगा था, वो पूरे प्रदेश मतलब पूरे देश की सरकारों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। दंगाइयों को पकड़ो, पोस्टर लगाओ और उन्हीं से वसूली करो। ये तीनों आदेशों का योगी सरकार ने कंप्लायंस कराया। तो ये जो कदम उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार कर रही है, लगातार उनके पद चिन्हों को उत्तराखंड की सरकार, असम की सरकार, बंगाल की सरकारें या जहाँ जहाँ की सरकारें, वहाँ काम हो रहा है। रामायण जलाने वाले जेल जाते हैं, रामचरितमानस का अपमान करने वाले जूता खाते हैं, और हम लोग जब अखिलेश जी को दौड़ाते हैं तो उल्टी परिक्रमा करने लगते हैं इसी घाट पे। याद होगा हम लोग का छोटा भाई आकाश सैनी ने जूता उठा के इनको मारा था उस वक्त। तो अगर उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे जहां पर अयोध्या, मथुरा, काशी है यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर इस तरह के घटनाक्रम करोगे तो तुम्हारे सवाल का जवाब जूता है। और हर तरीके से यहाँ कानून सम्मत तरीके से कार्रवाइयाँ सुनिश्चित है। ये कार्यक्रम है, इसका क्या महत्व क्या? देखिए, ये देव दीपावली है। ये आज के दिन देवताओं ने अपनी दिवाली मनाई। आज जो देव दीपावली है, इसको जो है देवताओं ने सतयुग से मनाया है। यद्यपि जो हम लोगों की मानव की दिवाली है, वो दिवाली होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष अमावस्या के दिन, और देवताओं की जो दिवाली होती है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होती है। जब भगवान शयन से उठते हैं तब इस दिवाली को मनाया जाता है, और देवताओं के द्वारा स्वर्ग में इस दिवाली को मनाया गया है, जो आज सनातनी इस धरती पर भी मनाने का काम चालू कर दिए हैं। और मुझे लगता है कुछ समय के बाद में यहाँ भी एक स्वर्ग जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। आश्रम में लगभग कितने बच्चों को? हमारे आश्रम में 50 बच्चे हैं, उनको मैं शिक्षा देता हूँ, और शिक्षा के साथ साथ में उनको आधुनिक विषय का, और जो आज के युग में हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, मतलब जो आज के विषय में गुरुकुलों में जो चीजें लागू हैं वो हम बच्चों को दे रहे हैं। और बच्चों का जो है रहना, खाना, सब कुछ हमारे साथ में होता है। जो आज हिंदू महासभा के द्वारा यहाँ पे दिवाली मनाई गई, तो इसका मुख्य उद्देश्य? देखिए, ये तो आज से नहीं, आदिकाल से चला आ रहा है। देव दीपावली आज के दिन जो है देवताओं के लिए यहाँ बनारस में तो अद्भुत होता है। हम लोगों ने आदि गंगा गोमती के किनारे अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में, अपने गुरुकुल के छात्रों के साथ में हजारों की संख्या में दीपदान किया है। लोगों में जागरूकता लाने का उद्देश्य है। लगभग कितने दीपों को जलाया गया? आज देख रहे हैं पूरा हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या में है, और ये बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा।